हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 3000 पदों पर भर्ती प्रारंभ। जी हाँ दोस्तों, 3000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में होने वाली है। उसके लिए आप रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं, अच्छे से तैयारी शुरू कर दें। किन किन पदों पर कौन कौन सी आखिरकार पोस्ट होंगी जहां पर ये भर्तियां की जाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं लगातार बताता चला रहा हूं कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भी वैकेंसी आने वाली है, उससे संबंधित भी न्यूज है, वो आप देख लीजिए। 4000 पदों, लगभग 4000 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता। तो इसके लिए भी आप लोग रेडी रहें। साथ ही साथ आज यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। अब उस कैलेंडर के आधार पर हम देखेंगे कि कौन सा एग्जाम किस डेट में होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से संबंधित। केजीबीवी में 3000 भर्तियां होंगी। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जल्द ही संविदा पर करीब 3000 शिक्षक एवं शिक्षणेतर स्टाफ की भर्ती होगी। देखिए, 3000 ये जो वैकेंसी हैं, इसमें प्रिंसिपल के भी पद होंगे, टीचर्स के भी होंगे, वार्डन के भी होंगे, लैब असिस्टेंट वगैरह, चपरासी, रसोइया, सारी चीजों को मिला करके ये 3000 पद भरे जाने हैं। प्रदेश भर में जिले स्तर पर इन भर्तियों की पूरी प्रक्रिया जिले स्तर पर ही पूरी की जाएगी। यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वहां से इसके फॉर्म आएंगे और उस फॉर्म को आप भर सकते हैं और आपकी नियुक्ति जो है वो उसी जिले में की जाएगी। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये वैकेंसियां फिल की जाएंगी। प्रत्येक जिले स्तर पर सीडीओ की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, जो प्रधानाचार्यों से लेकर के विभिन्न विषयों के शिक्षकों के साथ साथ शिक्षणेतर स्टाफ की भी भर्ती करेगी। यानी जो इसके एक कमेटी बनेगी 6 सदस्यों की, और उसके जो चेयर पर्सन होंगे यानी चेयरमैन होंगे, अध्यक्ष होंगे, वो सीडीओ होंगे, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। इनकी अध्यक्षता में ही चाहे आपका प्रिंसिपल का पद हो या टीचर का पद हो या अन्य जो है सभी पद इनकी अध्यक्षता में ही भरे जाएंगे। आगे इसमें दिया हुआ है कि सभी नियुक्तियां संविदा पर 11 माह 29 दिन के लिए होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती हैं, यानी कि लगभग 1 साल के लिए होती हैं। अगले साल फिर आपको रिन्यू कर दिया जाता है अगर आपका काम सही रहा तो। कार्यरत शिक्षिकाओं का व्यवहार संतोषजनक पाए जाने पर आगामी सत्र के लिए डीएम के अनुमोदन के बाद ही नवीन सेवा अनुबंध किया जाएगा। यानी कि महिलाओं के लिए ये गोल्डन चांस है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह करके और अच्छी सैलरी, यानी जो मानदेय होता है अच्छा खासा होता है, उस पर भी मैं, आप कहेंगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इसके लिए, और मानदेय यानी वेतन सैलरी कितनी मिलती है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो महिलाओं के लिए अच्छी खबर है ये, क्योंकि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। उसका रीजन ये है कि ये बालिका विद्यालय होते हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ष नया सेवा अनुबंध किया जाएगा। शिक्षिकाओं का कार्य एवं व्यवहार का वार्षिक मूल्यांकन संबंधित खंड शिक्षाधिकारी द्वारा किया जाएगा। साथ ही प्रतिवर्ष शिक्षिकाओं से नए संविदा के लिए अनुबंध पत्र भराया जाएगा। यानी हर साल वो रिन्यू होता रहता है, बस मेन बात है कि एक बार लग जाए कैसे भी करके। 150 केजीबीवी को उच्चीकृत कर क्लास 12th तक किया जाना है, ये भी एक अच्छी बात है। इसके लिए प्रधानाचार्य से लेकर के शिक्षक, लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक, स्टोर कीपर, केयरटेकर, चपरासी, चौकीदार, रसोइया के पदों पर नियुक्ति की जानी। यानी ये इतने पद हैं जिन पर ये भर्तियां होनी है और इस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। जैसे ही आचार संहिता हट जाएगी इसके फॉर्म आ जाएंगे, आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसका पेपर होता है और ये अच्छी जॉब होती है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने यहाँ पर बात किया है कि एलटी ग्रेड और प्रवक्ता कितने पदों पर भर्तियां होनी है। इसके लिए भी एक खास न्यूज है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। माध्यमिक
शिक्षा विभाग से मांगा ऑनलाइन अध्याचन। शिक्षकों के 3661 रिक्त पद आयोग ने वापस किए। जी हाँ, यूपीपीएससी की बात है ये। इसने इतने पद वापस कर दिए हैं, अभी अभी की बात बता रहा हूं। बाकी अभी इसमें और पद यानी 4000 जो मैंने कहा है, 4000 प्लस पद हो सकते हैं। ये इस पर चर्चा करेंगे। क्या है ये पूरी खबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के 2427 राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड और प्रवक्ता यानी लेक्चरर जीआईसी के 3500 पदों से अधिक 3661 रिक्त पदों को माध्यमिक शिक्षा विभाग को लौटा दिया है। क्यों लौटाया है वो भी जानेंगे, उसके बाद फिर वापस आएंगे, कैसे आएंगे, सारी चीजें। आयोग ने सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति से पहले ऑनलाइन अध्याचन भेजने के निर्देश दिए हैं। ऑफलाइन भेजा था विभाग ने, तो उन्होंने कहा कि इसे ऑनलाइन आप भेजिए। साथ ही शैक्षिक अर्हता की समकक्षता को जो है स्पष्ट करने को कहा है। ये सबसे बड़ी समस्या रही है, समकक्षता वाली, ध्यान देना, क्योंकि इसी को लेकर के ही काफी टाइम से आपका चाहे वो एलटी ग्रेड हो या फिर जीआईसी लेक्चरर, इन दोनों की भर्तियां अभी रुकी हुई हैं, क्योंकि समकक्षता का जो विवाद है वो अभी उसका निर्णय नहीं हो पाया। उस पर निर्णय कौन करेगा, शासन करेगा, उस पे आयोग यानी जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश है उसमें कुछ नहीं कर सकता। जिस तरीके से विभाग समकक्षता का निर्धारण करके दे देगा, उसी कंडीशन में वो जो है तुरंत वैकेंसियां निकाल देगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से एलटी ग्रेड के 3341 और प्रवक्ता के 320 पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन अध्याचन 2 साल पहले आयोग को भेजा गया था। देखिए 2 साल पहले ये वैकेंसियां यानी 3661 वैकेंसी का अध्याचन 2 साल पहले भेजा गया था, लेकिन शैक्षिक अर्हता की समकक्षता के चलते नियमावली में संशोधन नहीं होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। सूत्रों के अनुसार नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही कैबिनेट इसे मंजूर कर देगी, शैक्षिक अर्हता की समकक्षता का जो विवाद है उसका निर्णय कैबिनेट को लेना है, सरकार को लेना है, शासन को लेना है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन मोड में आयोग को फिर से ये भर्तियां भेजी जाएंगी। तब तक ये 2 साल पहले 3661 वैकेंसी का अध्याचन भेजा गया था, लेकिन वर्तमान में ये पद बढ़ करके काफी संख्या में यानी 4000 से ज्यादा हो गए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है, आप लोग तैयार रहें, कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, तैयारी प्रारंभ कर दें। इस बीच शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या भी बढ़ गई है। देखिए वर्तमान में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के 10,000 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं तो 4000 प्लस कह रहा था, यहाँ जो है 10,000 से भी अधिक पदों की बात की गई है। इतने पद रिक्त हैं, यानी लगभग मैं आपको बता दूं तो 6000 के आसपास एलटी ग्रेड और 4000 के आसपास 3 से 4, अगर ये 7 होता है तो 3 से 4000 जो है वो जीआईसी लेक्चरर के हो सकते हैं। पिछले साल नवनिर्मित 88 राजकीय स्कूलों में पद सृजन का प्रस्ताव भी शासन के विचाराधीन है। पिछले साल ही देखिए 88 जीआईसी जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ये खोले गए हैं, तो उनके लिए भी टीचर्स चाहिए, तो ये संख्या काफी मात्रा में बढ़ जाती है। इन पदों की मंजूरी मिलने के बाद संख्या में और वृद्धि होगी। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल तैयार रहें और अच्छे से अपनी तैयारी करें, क्योंकि कभी भी वैकेंसी ये आ सकती हैं। बाद में किसी भी तरीके का पछतावा ना रहे। हमारे द्वारा चाहे वो सोशियोलॉजी हो या फिर सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों सब्जेक्ट की क्लासेज और नोट्स उपलब्ध है, कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इन दोनों सब्जेक्ट से संबंधित लगातार वीडियो भी लाता रहता हूं, जानकारी भी देता रहता हूं, साथ ही साथ लाइव क्लास भी लेता हूं। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि यूपीपीएससी ने जारी कर दिया है कैलेंडर, आज ही जारी हुआ है, और कौन सा एग्जाम कब होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसने वर्ष 2024 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, जो कि निम्नवत है। इधर परीक्षा का नाम और डेट दी हुई है। अपर निजी सचिव परीक्षा 2023, शॉर्ट हैंड टाइपिंग जो है 28/6/2000 शुक्रवार, यानी लगभग
यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और 25 दिन तक ये चलेगा। इसके बाद में दूसरा है सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा, जिसके लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था और बताया था। 30 जून रविवार को जो है ये प्रारंभिक परीक्षा इसका प्री होगा। इसके बाद में देखिए जो 3 नंबर है यहाँ पर ये डेट आरक्षित रखी गई है। मान लीजिए कोई नई वैकेंसी के लिए कुछ कराना है या इनमें कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर भी एग्जाम कराया जा सकता है। चौथा है स्टाफ नर्स एलोपैथिक, ये 28 जुलाई को होगा। इसके बाद सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 18 अगस्त को होगा प्री इसका। चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक ये होगा 25 अगस्त को। स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा 8 सितंबर रविवार को आयोजित किया जाएगा। सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा ये 15 सितंबर को होगा। चिकित्सा अधिकारी यूनानी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 6 अक्टूबर को। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 20 अक्टूबर को होगा। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी पीसीएस का जो एग्जाम है वो 27 अक्टूबर, जी हाँ दोस्तों, जो पीसीएस का एग्जाम है वो 27 अक्टूबर को प्री का, इसका जो प्री होना है वो 27 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 17 नवंबर को होगा। और यहाँ पे देखिए ये और ये 3 डेट यहाँ आरक्षित की गई है, आरक्षित लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कैबिनेट के द्वारा जीआईसी और एलटी वाली वैकेंसी का दियाचन आ जाता है तो आपका प्री का एग्जाम इन्हीं 3 डेट में यहाँ पर कराया जा सकता है। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा यानी कि जो आरओ और एआरओ वाली पोस्ट हैं उसका जो प्री एग्जाम होगा वो है 22 दिसंबर को ये पेपर संपन्न होगा। तो ये आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और जो ये सब्जेक्ट मैंने बताया इनकी आप तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स भी कराया जा रहा है। ऐप से भी जुड़ सकते हैं आप, ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, साथ ही साथ लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय।